मैं दोनों बच्चों की कहानी क्या बताऊं। दोनों बच्चे के पहले पिता इस दुनिया से चले गए और आज मेट्रो की लापरवाही से इनकी मां चली गई। घर के आगे वहीं पर वो छोटा सा रेहड़ी लगाकर टमाटर बेचा करती थी और इसी घर में किराया पर रहा करती थी, रेंट दिया करती थी और अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा करती थी। दुर्भाग्य है कि दोनों के ना मां है ना बाप है। घर में सिर्फ बच गए हैं ये और ये। इस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से मेट्रो ने जान लिया। मेट्रो की गाड़ी चलती रही और इनकी मां घसीटती रही। इस बच्चे ने अपनी मां को मरते हुए देखा है, तिल तिल करके। जब यह घटना घटी उस समय त्वरित कार्रवाई हो गई होती। अगर उस समय निजी अस्पताल मिल गया होता तो इनकी मां की आज मौत नहीं होती। पूरी घटना क्या है मैं बारी बारी से बताऊंगा। इस परिवार के साथ क्यों ऐसा हो गया और अभी तक इस परिवार को मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। यह देश की राजधानी दिल्ली की घटना है। यह बेटा है, यह बेटी है। सुनिए पूरी आप बीती क्या हुआ था उस दिन। बाबू तुम्हारा नाम क्या हुआ? हितेन। आपका नाम क्या हुआ? रिया। माँ का नाम क्या है? रीना। कैसे क्या हुआ है उस दिन? मुझे तो नहीं पता, ये गया था। ये था साथ में ना। बाबू उस दिन बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारी माँ के साथ? हम इंदर लोग स्विच ऐसे चेंज कर रहे थे ना, एकदम से मम्मी का पल्ला उसमें मेट्रो के गेट में अटका और एकदम से गेट बंद हो गया। ठीक। फिर मम्मी का सीटते लोहे का पिलर होता है ना, मतलब हैंड में, उस पर चल लगा, मम्मी नीचे गिर गई। मेट्रो में आपकी माँ की सारी फंस गई। उसके बाद मेट्रो से घसीटते 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 एंड तक गई। मेट्रो आगे निकल गई और आपकी माँ टकरा के ट्रैक में गिर गई। फिर वहाँ से कैसे निकाला गया? मैं पहले कूदे तो फिर थोड़ा मतलब रोया हुआ। तीन चार लोग आए, फिर मैं सामान ऊपर लिया, फिर मेरे को ऊपर चढ़ाया, फिर मम्मी को ऊपर उठाया। अच्छा मुझे ये बताएं उस दिन आप कहाँ जा रहे थे? नानी के घर। साथ में कौन कौन थी? मैं था और मेरी मम्मी। और साथ में कोई नहीं था? आप और मम्मी थे साथ में। उसके बाद क्या हुआ? जब मम्मी को ट्रैक से बाहर निकाल लिया गया था तो उस समय आपको अस्पताल नहीं मिला? प्राइवेट अस्पताल नहीं, उन्होंने कोई मतलब दीप चौक बंधु में लेके गए। फिर ये सब बोल रहे थे कि प्राइवेट में लेके जा, पर उन्होंने लेके नहीं गए। 3-4 हॉस्पिटल बदले, फिर इन्होंने सफदरजंग में लिया। यानी कि 4-5 अस्पताल बदला गया, प्राइवेट अस्पताल। उसमें सिर्फ बातचीत ही चल रहा था। लास्ट में सरकारी अस्पताल जहाँ मुफ्त में इलाज होता है वहाँ ले जाया गया। वहाँ ले जाया गया ना आपकी माँ को, रिक्शा में बिठाकर अस्पताल दौड़ाया गया। एडमिट क्यों नहीं ले रहा था आपकी माँ को? किसी में बेड नहीं था, किसी में नहीं थे खाली। क्या नहीं थे? वेंटिलेटर खाली नहीं थे। आप थे क्या उस समय? नहीं, मैं नहीं थी, लेकिन मुझे पता लगा था कि 3 हॉस्पिटल इन्होंने रेफर कर दिया। उन्होंने बोला वेंटिलेटर खाली नहीं है, तो इसलिए घुमाते घुमाते ही उन्होंने 4 बजा दिया। जब जाके सफदरजंग में एडमिट किया गया तो सफदरजंग में 9 बजे से ऊपर 9 बजे शिफ्ट किया ऊपर वार्ड में। बस उसके बाद वो जैसी थी वैसी गंभीर हालत में पड़ी थी। कोई डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे। हमने मेट्रो वालों को बोला कि मुझे प्राइवेट की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि हमारी बातें चल रही है, सफदरजंग से बेटर कोई हॉस्पिटल नहीं है कि पेशेंट को हम जैसे हटाएंगे वो जब मर्जी दम अपना तोड़ सकता है। फिर उसके बाद का नहीं पता। अगर इसके माँ को प्राइवेट अस्पताल मिल जाता क्या होता? तो उनकी जान बच जाती। इन्होंने घुमाते घुमाते ही उनकी आधी से ज़्यादा जान जा चुकी थी। सिर्फ बस एक सांस उनकी मशीन द्वारा चल रही थी वेंटिलेटर पे, बाकी उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी घटना मेट्रो की लापरवाही से हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेट्रो में हम आप आम जनता सफर करते हैं। यह घटना किसी के साथ हो सकती है। अगर यह महिला है इनकी भी सारी फंस सकती है, इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकता है। तो क्या मेट्रो वाले इस तरह बर्ताव करेंगे? अगर किसी के साथ कोई घटना घट गई है तो तुरंत उसे आनन फानन में निजी अस्पताल में एडमिट कराओ। कुछ भी एडमिट हो, कहीं पे भी हो। लेकिन क्या हुआ? यह बच्चा दौड़ता रहा और बाद में जाके सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गया। अगर वही पहले एडमिट हो गया होता तो इस घर में यह स्थिति नहीं बनी होती। सोचिए
इसके पिता नहीं है। बाबू ये बताओ तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई है? पापा के सर में ब्रेन ट्यूमर था और पापा 2014 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद घर का देखभाल मम्मी कर रही थी? हर चीज़ मम्मी करती थी। मम्मी रेडी लगाकर हमारे को पालती थी और स्कूल हर चीज़ मम्मी करती थी हमारा। आप पढ़ाई भी करती हैं? हाँ। कौन से क्लास में आप? 8th में। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। आपका उम्र क्या हो रहा है? 11। आपका कितना हो रहा है? 13 साल हो रहा है। आप दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, सहायता के लिए मेट्रो के द्वारा, मेट्रो के अधिकारियों के द्वारा क्या मिला अभी तक आपको? हमें अभी बस 50,000 मिले बस? हैं। उसके अलावा कैश दिया गया है? हाँ, कैश। उसका कुछ सहायता नहीं मिला है? सोच लीजिए, मेट्रो के अधिकारियों के द्वारा मात्र है 50,000 रुपया का आर्थिक सहायता किया गया है और कहा जा रहा है कि मैं सहायता करूंगा। सबसे पहले इस क्लिप को सुनिए। मैंने मेट्रो के अधिकारियों से बातचीत किया है, पहले सुनिए आप। सर, आप लोग के द्वारा कहा गया कि मात्र 50,000 रुपया ही दिया गया है, बाकी सहयोग कब किया जाएगा सर? वो देखिए, हम लोग जो है ना, जो बच्चे हैं ना, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जी जी जो बच्चे हैं जो भी हो, इधर उधर ना हो पैसा, तो चल रहा जी है। जी हाँ हाँ जी 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 सर। हाँ, वो कल भी उनको बता दिए थे कि लीगल जो है जो भी गार्जियन होगा, ऐसा नहीं हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे नहीं है तो कोई लेके जैसे ये खा पी जाए, क्योंकि जानते हैं जिस दिन उस दिन दे रहे थे 50,000, उसमें वो मामा कह रहे थे हमें दे दो। अच्छा फिर हम बच्चों से पूछे तो बच्चे बोले नहीं चाचा को दें जो है, तो चाचा को दिए थे जो है। अच्छा सर, आप लोग के द्वारा इन्हें कितना रुपए दिया जाएगा? ये देखिए क्या है ना, जो प्रोसेस है अभी चल रहा है सारा, अभी हम भी वही हैं, जैसे होता है हम लोग आएंगे फिर से जो है। कब आएंगे सर इनके पास? अभी तो इनसे हमने पूछा था 13वीं कब है, तो 13वीं दिन आ जाएंगे, क्योंकि शायद कह रहे थे पंडित जी आज आएंगे तब 13वीं। नहीं, मैं सर यह जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा कितना रुपया दिया जाएगा 2 बच्चों को? जी, ये जो है ना चल रही बात, कल मैंने उनको बोल भी दिया है कि जिस स्कूल में पढ़ना चाहें, बोर्डिंग वाले स्कूल में पढ़ना चाहें वहाँ हो जाए। स्कूल और सर रहने का वो अभी चल रहा है बात, देखिए जो है अभी चल रहा है बात, अभी जो है जो भी होगा आप लोग को अपडेट करेंगे जो है। अच्छा, बात चल रही है, तो कोई फिगर क्लियर नहीं हो पाया कितना मुआवजा मिलेगा, घर मिलेगा, स्कूल मिलेगा, कुछ नहीं हो पाया। देखिए 5 लाख तो तुरंत देंगे उनको जो है, और भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा ना अभी चल रहा है बात। अच्छा, 5 लाख रुपया देंगे तुरंत? हाँ, लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम। अच्छा, 5 लाख किन्हें देंगे? बस मामला यहाँ फंस रहा है आपका। वही प्रॉब्लम है, नहीं तो 5 लाख तो कल ही दे देते। अच्छा, कल ही 5 लाख इनको दे देते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कैसे जो है। तो सर क्या लगता है सर आपको कि इनको 5 लाख से इनका जीवन यापन हो जाएगा दोनों बच्चों का? नहीं, देखिए जीवन जो हमारी रूल है उसके अकॉर्डिंग है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुनिए, हम आगे खुद एक्सप्लेन करेंगे आपको सारा। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है सर, हम खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी हाँ, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि मैं 5 लाख दूंगा, उसके बाद अब जो नियम कहता है, कानून कहता है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इन्हें क्या दूंगा। मैंने पूछा कि सर इस बच्ची का भविष्य क्या होगा, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? आप इन्हें स्कूल दो, आप इन्हें घर दो, आप इन्हें रहने के लिए वो पैसा दो ताकि जीवन यापन कर सके, और साथ साथ ये जब लड़की बड़ी हो जाएगी तो शादी कैसे होगी उसकी भी जिम्मेदारी आप लोग लो। लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे हैं, ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि 13वीं के दिन मैं आऊँगा और वहीं पर आपको अप टू डेट दूंगा कि क्या इस केस में है, कब है 13वीं का प्लान बना रहे हैं आप लोग। अभी पंडित से डिसाइड नहीं किया, अभी पंडित आने वाले हैं, वो डेट निकालेंगे फिर मालूम पड़ेगा। पंडित आएगा वही तारीख निकालेंगे। 5-10 दिन होने दीजिए, सब लोग यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद बचेंगे ये और ये। बस एक माँ थी, वो भी चली गई, मेट्रो ने जान ले लिया। और देख लीजिए दिल्ली में मेट्रो का क्या बर्ताव है। मेट्रो में लोगों के ज़िंदगी को आसान की जाती है, सफ़र के लिए है। अगर सफ़र के दौरान कोई घटना घट जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगी? जब मेट्रो को पैसा वसूलना होता है तो जनता से पैसा वसूलती है, एक छोड़ती है। यहाँ पे जान चली गई है तो मुआवजा के नाम पर मात्र 50,000 रुपया, क्या यही है इंसाफ दिल्ली में?
अभी तक कौन कौन सहायता के लिए आया है? समाज सेवी, विधायक, नेता? कोई विधायक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी आप लोग ही है सहायता कर रहे हैं? हम बस परिवार ही के लोग हैं, अभी कोई नहीं है। और हम भी अब चले जाएंगे तो बच्चे तो बेसहारा बन के 2 ही अकेले रह जाएंगे। देख लीजिए, ये लोग सहायता के लिए इनके घर पे आए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? अब बेटा सरकार करेगी इनको, हम क्या करेंगे? हम तो अभी आए, भी चले जाएंगे अपने घर, चले जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? इन्होंने की रहने की जगह दो, इनको सब कुछ दिया जाए सरकार से। कहाँ से आई हैं आप? मैं नागौर से आई हूँ। मदद करने के लिए आई हैं इनको? हाँ जी, मैं देखने आई बच्चों कुछ मदद मिला अभी तक इनको? अभी तो नहीं मिला फिलहाल। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से आप? हम तो चाहते हैं बच्चों को मिले। बच्चों का है कौन आगे पीछे? कोई नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी खबर है ना जो देशवासियों को देखना चाहिए कि देख लीजिए, एक बेटा एक बेटी अनाथ हो गया, ऐसे सहायता करने के लिए देश की राष्ट्रीय मीडिया यहाँ भनभना नहीं रही है। किसी की मौत हो गई है दिल्ली मेट्रो की वजह से, कोई मुद्दा नहीं बना है, कोई राष्ट्रीय खबर नहीं बनी है, ताकि देश की जनता देखे कि दिल्ली के मेट्रो में जो सफ़र करते हैं, अगर उसमें किसी की मौत हो जाए किस तरह से बर्ताव किया जाता है। ये है, मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। और मैं जब तक इस 2 बच्चे का इंसाफ ना मिल जाए, मैं तब तक साथ देता रहूँगा। मैं मेट्रो के अधिकारियों से बातचीत करूँगा, मैं उनसे मिलूँगा और मैं पूछूँगा कि आप ही बताइए, जो आप बोल रहे हैं 5 लाख रुपया देंगे, तो 5 लाख रुपये से क्या इनका भविष्य संवर जाएगा? कम से कम इंसाफ के लिए दोनों बच्चे के नाम पर 50 लाख रुपया डिपॉजिट होना चाहिए। इन दोनों के नाम पे खाता खुलना चाहिए और साथ साथ सरकारी स्कूल मिलना चाहिए, सरकारी रहने के लिए घर मिलना चाहिए। और जब तक ये बच्ची बड़ी ना हो जाए तब तक सरकार इनको पैसा दे पढ़ने लिखने के लिए। और जब बच्ची बड़ी हो जाए, 18 साल की हो जाए, तो सरकार शादी करने के लिए भी दहेज दे, क्योंकि बिना दहेज की शादी इस देश में नहीं होती है। किसी के घर से डोली नहीं उठती है। अगर दहेज नहीं दीजिएगा ना, तो आपके घर में उस जो घर से डोली जाती है उस घर में अर्थी आएगी। यही देश की सच्चाई है। इस बिटिया का सवाल है, क्योंकि ये 13 वर्ष की है और ये महज 11 साल का है। इनके घर में कोई गार्जियन नहीं है। मैं बता दूं, गरीब घर के हैं, ये सब्जी बेचा करती थी, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ी मीडिया नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है, कोई नेता नहीं है। अगर यही कोई घटना बड़े घर में घट जाती तो देखते तांडव क्या होता पूरे शहर में चक्का जाम हो गया होता। पूरे मीडिया में ना खबर दौड़ रहा होता, रेंग रहा होता कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है राजधानी में। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक सब्जी बेचने वाली रीना जी की मौत हो गई और इनके सहायता के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। प्लीज़, जो भी इस 2 अनाथ बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं पता बता रहा हूं आपको। इस वक्त मैं दिल्ली के नागलोई के लोकेश सिनेमा के पास खड़ा हूं, जहां से तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए, दोनों अनाथ बच्चा इंसाफ मांग रहा है। जितना हो सके इस खबर को आग की तरह पूरे देश में वायरल कीजिए और दिखाइए कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के द्वारा कितनी बड़ी नाइंसाफी इन लोगों के साथ हुआ है। प्लीज शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।